माँ लक्ष्मी को सुगंधित पुष्प अत्यंत प्रिय है। जिस पुष्प में ज़्यादा सुगंध हो वह पुष्प माँ लक्ष्मी को अगर समर्पित किया जाए तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जितने भी खुशबूदार पौधे हैं, खुशबूदार पौधे माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और शास्त्रों में भी कहा जाता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो गुलाब फूल जो है बहुत ही सुगंधित होते हैं, ये चढ़ाना चाहिए। इसके साथ बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिसे घर में लगाने के भी सलाह दिए जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी। वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप भी माँ लक्ष्मी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। ये पौधा घर में लगाने से खूब धन आते हैं और स्वयं माँ लक्ष्मी कहती हैं जिस घर में ये पौधा लगा होता है मैं उस घर को धन दौलत से परिपूर्ण कर देती हूँ, उस घर को धन दौलत से भर देती हूँ। स्वयं माँ लक्ष्मी ने कहा है तो बिल्कुल ही ये उपाय झूठा नहीं हो सकता। हम एक तंत्र शास्त्र किताब में इसके बारे में पढ़े थे तो बताया जाता है कि देवी देवता भी पेड़ पौधे के आगे नग्न मस्तक हो जाते, यानी कि ना चाह करके भी उन्हें उस घर में जाना पड़ता है। देखिए हर प्रकार के जो देवी देवता है हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग वृक्ष पर निवास करते हैं। जैसे कि पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। आप सभी दर्शकों को पता होगा जो बेल के वृक्ष हैं इसमें भगवान शंकर जी माता पार्वती निवास करती हैं। बरगद के वृक्ष पर भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। जो शमी के वृक्ष इसमें शनिदेव का वास माना जाता है। तो जो अलग अलग वृक्ष हैं ये अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को समर्पित हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे फूल हैं जिसे घर में लगाने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं, घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, जिस घर में लक्ष्मी बैठ जाएं, उस घर को फिर अनधन से यानी कि धन दौलत से परिपूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। तो मैं आप लोगों को जो वीडियो में जानकारी बताऊंगा ये जानकारी बहुत ही सरल है और ये पौधे भी आप अपने घर में लगा करके धन दौलत से परिपूर्ण बन सकते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार जो पौधा है मैं उसी पौधा की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छी जानकारी सीखने को मिलती है। देखिए आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, सभी धन दौलत से परिपूर्ण बने रहे। कोई भी परेशानी तो कमेंट बॉक्स में पूछें। ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। बेझिझक पूछें और ये उपाय जरूर करना। आप भी धन दौलत से जल्द परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगा, आप भी जल्द धनवान व्यक्ति बनेंगे। थोड़ा परिश्रम के साथ ये उपाय अवश्य करना, फिर ये सोने पे सुहागा, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे शिवलिंगी का बेल लगा हो, ध्यान से सुनिए, जहाँ पे शिवलिंगी नाम के जो पौधा है एक प्रकार के हम इसे बेल बोल सकते हैं, ये भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। और देखिए भगवान शंकर ने ही माता लक्ष्मी को धन देने का अधिकार धन की देवी बनाया है। तो शिवलिंगी का पौधा जहाँ पे लगा होता है, शिवलिंगी के पौधा को साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। तो ये पौधा जहाँ पे लगा होता है ना चाहते हुए भी वहाँ पे माँ लक्ष्मी जा करके उस घर में जा करके निवास करती हैं, उस स्थान पे निवास करती हैं। और ये पौधा की स्वयं सुरक्षा माँ लक्ष्मी करती हैं। जिस घर में ये फिर जिस स्थान पे ये पौधा लगा दिया जाए वह घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। इस बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पे आते हैं मधुमालती। इसके जो सुगंध है बहुत ही मनमोहक होता है और माँ लक्ष्मी सुगंधित पुष्प के सामने में विवश हो जाती हैं, उस घर में ही प्रवेश करती है। आपने देखा होगा जो खुशबूदार पौधे होते हैं इसमें सांप लिपटा होता है। ठीक इसी प्रकार जो मधुमालती नाम के पौधा इसमें बहुत ही ज्यादा सुगंध पाया जाता है। जहाँ पे मधुमालती नाम की ये पौधा लगा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं साक्षात भगवान विष्णु सहित निवास करते हैं। इसके जड़ पे स्वयं साक्षात माँ गंगा निवास करती हैं। और मधुमालती नाम के पौधे जिस घर में लगा हो वह घर के वास्तु दोष लगा वह दूर हो जाते हैं, वह घर धन दौलत से परिपूर्ण बनते हैं। इसी के साथ जो पीपल के पौधे होते हैं अगर धर्म दृष्टि के अनुसार लगाते हैं, विधिवत लगाते हैं तो इससे भी धन की प्राप्ति होती है। लेकिन पीपल के पौधे को हमेशा गमले में लगाना चाहिए और जैसे पीपल के पौधे बड़े हो जाएं इस पौधे को नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। अन्यथा जैसे जैसे पीपल के पौधे बढ़ते हैं और बढ़ने लगे, अगर आपके घर में पीपल के पौधे की छाया लगने लगे तो दरिद्रता आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पीपल के पौधे लगाने से भी धन्य धान की बरकत होती है, लेकिन पीपल के पौधे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं रखना चाहिए, फिर इसे नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे पौधे जिसे घर में लगाने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। धन्यवाद, नमस्कार।